दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इम्प्रिकेशन। दोस्तों इम्प्रिकेशन का मतलब होता है श्राप या फिर बद्दुआ, यानी कि जब भी आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, किसी को जो है वो अपने ज़ुबान से किसी के बारे में बुरी बातें निकालते हो, यानी कि श्राप देते हो या फिर बद्दुआ देते हो किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रिकेशन कहेंगे। यानी कि श्राप या फिर बद्दुआ को इम्प्रिकेशन कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कर्स या फिर हेक्स, यानी कि श्राप देना या फिर बद्दुआ देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड वुमन मटर्ड इम्प्रिकेशन एज ही वॉक अवे। यानी कि जैसे ही वो जो है वो वहाँ से चला गया तो एक ओल्ड वुमन यानी कि एक बूढ़ी औरत ने क्या किया कि मन ही मन में जो है वो उसने बद्दुआ दी, यानी कि श्राप दिया। यानी कि वो मन ही मन में जो है वो कुछ ना कुछ मटर कर रही थी। मटर का मतलब होता है कि बड़बड़ाना, यानी कि वो जो है वो बड़बड़ा रही थी। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति उसके पास से गया तो उसने जो है वो उसे बद्दुआ दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्रिकेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैसिटर्न। दोस्तों टैसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, यानी कि जो अल्पभाषी होता है, यानी कि जिसे हम टैसिटर्न कहते हैं, यानी कि कम बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? टैसिटर्न कहेंगे। जो ज़्यादा बातें नहीं करता ऐसे व्यक्ति को हम टैसिटर्न कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्वाइट या फिर रेटिसेंट, यानी कि कोई चुप रहने वाला व्यक्ति, यानी कि ज़्यादा न बोलने वाला व्यक्ति, उसे हम कहेंगे यानी कि क्वाइट या फिर रेटिसेंट। बेसिकली इंट्रोवर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? क्वाइट या फिर रेटिसेंट कहा जाएगा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज अ टैसिटर्न मैन रेयरली पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। यानी कि वो एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत यानी कि कम बोलने वाला व्यक्ति है, यानी कि अल्पभाषी व्यक्ति है, जो कि मुश्किल से जो है वो किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि वो इतना कम बोलता है कि वो किसी डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैसिटर्न इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑडेशियस। दोस्तों ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, यानी कि ब्रेवनेस। यानी कि जब आप कोई काम जो है वो बिल्कुल बहादुरी के साथ करते हो, बिल्कुल साहस के साथ, हिम्मत के साथ करते हो, तो उस हिम्मत को हम क्या कहेंगे? ऑडेशियस कहेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति को साहसी जब हम कहते हैं, यानी कि हिम्मत वाला जब हम किसी को कहते हैं, तब वो होता है ऑडेशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बोल्ड या फिर डेयरिंग। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो साहसी होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे बोल्ड या फिर डेयरिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ऑडेशियस एस्केप फ्रॉम प्रिजन शॉक द नेशन। यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो साहस के साथ, बिल्कुल बहादुरी के साथ जो है वो जेल से जो है वो भाग गया। उस घटना ने क्या किया, उसके एक्टिविटी ने क्या किया कि पूरे जो है वो नेशन को, यानी कि पूरे देश को चौंका के रख दिया, क्योंकि वो किस तरह से वहाँ से जो है वो यानी कि हिम्मत करके भाग गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑडेशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मायरिएट। दोस्तों मायरिएट का मतलब होता है असंख्य, यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने में, बहुत ज़्यादा संख्या में, उसे हम कहेंगे मायरिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है काउंटलेस या फिर इनफाइनाइट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे गिना नहीं जा सकता, यानी कि जो बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे काउंटलेस या फिर इनफाइनाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही हैज़ अ माइरियड ऑफ आइडियाज़ फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यानी कि उसके पास जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर असंख्य आइडियाज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, यानी कि आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से हम जो है वो माइरियड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मॉडिकम। दोस्तों मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ी मात्रा, यानी कि कोई कम होना कोई चीज़, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि थोड़ी भी, यानी कि जब थोड़ी सी ही मात्रा में, तो उसे कहा जाता है मॉडिकम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिट या फिर स्मॉल अमाउंट, यानी कि थोड़ी मात्रा, कम मात्रा। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही शोड नॉट अ मॉडिकम ऑफ रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि उसने मीटिंग के दौरान जो है वो थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट, यानी कि थोड़ा सा भी आदर भाव जो है वो नहीं दिखाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉडिकम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनक्रेडुलस। दोस्तों इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय या फिर शक करने वाला, यानी कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो आपको, जिस पर आपको विश्वास ना आए, जो आपके लिए अविश्वसनीय हो, यानी कि जिस पर आप जो है वो जल्दी से भरोसा नहीं कर पाओ, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिस पर आपको जो है वो थोड़ा डाउट आता है, कि शक आता है जिस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनक्रेडुलस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसबिलीविंग या फिर डाउटफुल, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, जो आसानी से बिलीव नहीं होती, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिस पर शक आता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव मी इनक्रेडुलस लुक व्हेन आई टोल्ड हर द न्यूज़, यानी कि मैंने जब उसको जो है वो न्यूज़ बताई, इन्फॉर्मेशन बताई, तो उसने जो है वो मुझे एक प्रकार से इनक्रेडुलस लुक दिया, यानी कि ऐसा लुक दिया जैसे कि उसे विश्वास नहीं हुआ, या फिर उसे कुछ ना कुछ शक आया हो, इस तरह से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनक्रेडुलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लैबरगैस्ट। दोस्तों फ्लैबरगैस्ट का मतलब होता है हैरत में डालना, यानी कि हैरान कर देना, यानी कि जब आप चौंक जाते हो, यानी कि बिल्कुल हैरान हो जाते हो, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हो, तो उसे कहा जाएगा फ्लैबरगैस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अस्टॉनिश या फिर अमेज, यानी कि बिल्कुल चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन, यानी कि मैं बिल्कुल चौंक गया जब मैंने उसके प्रमोशन की न्यूज़ सुनी, यानी कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि उसे प्रमोशन कैसे मिल गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैबरगैस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेप्रिहेंसिबल। दोस्तों रेप्रिहेंसिबल का मतलब होता है निंदनीय या फिर दोषी, यानी कि जब भी आपका कोई काम ऐसा होता है जो क्रिटिसाइज करने वाला होता है, यानी कि हर कोई आपकी आलोचना करता है अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो, यानी कि जब भी आप एक प्रकार से आप समझिए कि कोई बुरा, यानी कि बुरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या, रेप्रिहेंसिबल इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ब्लेम वर्दी या फिर रॉन्ग, यानी कि गलत, या फिर ब्लेम वर्दी, यानी कि जब हम जो है वो किसी को किसी की निंदा करते हैं, किसी को जो है वो किसी पर कोई यानी कि उसको ब्लेम करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लेम वर्दी, यानी कि ब्लेम करने लायक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज एक्शंस वर सो रेप्रिहेंसिबल दैट ही वॉज फायर्ड इमीजिएटली, यानी कि उसकी जो करतूतें हैं, उसकी जो काम है, वो इतने ज़्यादा रेप्रिहेंसिबल थे, यानी कि इतने ज़्यादा निंदनीय थे, इतने ज़्यादा गलत थे, कि उसे जो है वो तभी के तभी जो है वो इमीजिएटली, यानी कि जॉब से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्रिहेंसिबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंटरलॉक्यूटर। दोस्तों इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है वार्ताकार या फिर बातचीत करने वाला,
यानी कि एक तरह से आप समझिए कि जैसे कि कोई ग्रुप डिस्कशन है, ओके? कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और उसमें से जो है वो एक-एक रिप्रेजेंटेटिव सामने आके बोल रहा है। तो उस रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहेंगे? इंटरलॉक्यूटर कहेंगे। यानी कि सबकी तरफ से बोलने वाला कोई एक व्यक्ति जब होता है, तो उसे कहा जाता है इंटरलॉक्यूटर। यानी कि नॉर्मल सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई वार्ताकार होता है, कोई बातचीत करने वाला होता है, उसे भी हम जो है वो इंटरलॉक्यूटर ही कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्पीकर या फिर क्वेश्चनर, यानी कि सवाल पूछने वाला या फिर बातचीत करने वाला या फिर वार्ताकार। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द इंटरलॉक्यूटर इन द डिबेट रेज सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट नीड एड्रेसिंग। यानी कि जो डिबेट में, यानी कि जो एक तरह से जो डिबेट होती है उसमें जो इंटरलॉक्यूटर था, यानी कि जो वार्ताकार था, जो बातचीत करने वाला था, उसने ऐसे ऐसे सवाल उठाए, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में उसने सवाल उठाए जिनका जो है वो निराकरण करना, यानी कि उनको एड्रेस करना, उनको सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे सवालों को जो है वो उसने सामने लाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरलॉक्यूटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड है कैवर्ट। दोस्तों, कैवर्ट का मतलब होता है कूद पड़ना या फिर उछलना। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होते हो और खुशी से जो है वो उछल पड़ते हो या फिर कूद पड़ते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैवर्ट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डांस या फिर स्किप, यानी कि डांस करना, कूद पड़ना या फिर उछलना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रन कैवर्टेड इन द पार्क एंजॉइंग द सनी वेदर। यानी कि जो बच्चे हैं वो जो है वो पार्क में कूद पड़े, उछल पड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी से इंजॉय कर रहे थे और अपने सनी वेदर को, यानी कि धूप वाला जो एक वेदर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम था, उसको वो इंजॉय कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैवर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।